गुड मॉर्निंग क्लास, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो कैसे हो सभी? आई होप एवरीवन इज फाइन। ऑल राइट क्लास, तो चलो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। कल हम लोग इंटरफेरेंस के बारे में डिस्कशन कर रहे थे। ओके, सो इंटरफेरेंस आपको समझ में आ गया, ठीक है? जैसे कोई भी मान लेते हैं, ठीक है? यहाँ पे सोर्स है S1, यहाँ पे सोर्स है S2। किसी भी पॉइंट पे ये लाइट ऐसे गया और ये लाइट ऐसे गया, ठीक है? सो एट दिस पॉइंट इसने डिस्टेंस ट्रेवल किया x1 x2, तो इस पॉइंट P पे जो नेट एम्पलीट्यूड होगा या फिर नेट इंटेंसिटी होगा वो दोनों इंडिविजुअल वेव के इंटेंसिटी से डिफरेंट होता है। दिस फेनोमेनन इज नोन एज द इंटरफेरेंस, ठीक है? अब कंडीशन की बात करते हैं कि लाइट में अगर इंटरफेरेंस फेनोमेना को ऑब्जर्व करना है, ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, क्या कंडीशंस होते हैं, उस चीज को समझते हैं। तो सबसे पहली बात यहाँ पे लिखा हुआ है कि द सोर्सेज मस्ट बी कोहेरेंट। सोर्सेज क्या होने चाहिए? कोहेरेंट होना चाहिए। अब ये कोहेरेंसी है क्या? व्हाट इज दिस कोहेरेंट? ठीक है, कुछ नहीं बच्चों, बड़ा ही सिंपल चीज है। इसका मतलब ये क्या हुआ कि दैट इज they must maintain a constant phase with respect to each other। क्योंकि जो कल आपको बता दिया था कि जो इंटेंसिटी है वो डिपेंड कर जाता है आपके फेज डिफरेंस पे, ठीक है? तो अगर फेज कंटिन्यूअसली चेंज होता रहेगा तो इंटेंसिटी भी उस पॉइंट पे कंटिन्यूअसली चेंज होगी, ठीक है? अब अपन इंटरफेरेंस करते हैं, कहीं पे मैक्सिमा बनता है, तो मैक्सिमा का मतलब वहां पे इंटेंसिटी मैक्सिमम होनी चाहिए ना। अगर वहां से चेंज हो गया इंटेंसिटी तो काहे का मैक्सिमम? समझ रहे हो इस बात को? तो इसीलिए हमको अगर मैक्सिमा पे हमको इंटेंसिटी मैक्सिमम रखनी है, इसका मतलब उस पॉइंट पे इंटेंसिटी कांस्टेंट होना चाहिए। अब इंटेंसिटी वहां पे कांस्टेंट तभी होगा ना जब फेज डिफरेंस कांस्टेंट होगा, ठीक है? तो फेज डिफरेंस अगर कांस्टेंट है, इसका ये मतलब हुआ कि दोनों सोर्स क्या है? कोहेरेंट है, ठीक है? समझे? अभी मैं समझाता हूं एक एग्जांपल से। जैसे अगर हम कोहेरेंट सोर्सेस की बात करते हैं, ठीक है? दिस इज सोर्स S1, दिस इज सोर्स S2, ये पॉइंट P है, ठीक है? इसने डिस्टेंस ट्रेवल किया x1 x2। सपोज करते हैं यहां पे जो वेव पहुंचा उसका इक्वेशन है एक का A1 sin ओमेगा t प्लस के x1, ठीक है? y2 क्या हो जाएगा? A2 sin ओमेगा t प्लस के x2। तो सारा गेम किसका है? फेज डिफरेंस का। तो हियर फेज डिफरेंस बताओ बच्चों, इसमें से इसको माइनस कर दो तो ओमेगा टी कैंसल, सो k into x2 minus x1, so delta phi is equals to k delta x। अब मतलब कि फेज डिफरेंस सिर्फ और सिर्फ कब चेंज होगा? जब आप पाथ डिफरेंस चेंज करोगे। दैट मींस in the case of coherent sources the phase will change with change in position। ऑब्वियस सी बात है, हम पॉइंट चेंज करते हैं तो कहीं पे मैक्सिमा बन जाता है, कहीं पे मिनिमा बन जाता है। क्यों? क्योंकि as you change x delta phi changes and if delta phi changes the intensity will also change। ये बात समझ गए, ठीक है? लेकिन as you fix this point, अगर डेल्टा x मतलब इस p पॉइंट पे तुम खड़े हो गए तो इस p पॉइंट पे जो इंटेंसिटी है वो आज जो रहेगा कल भी वही होगा, 10 साल बाद भी सेम इंटेंसिटी होगी। दैट मींस कि कोहेरेंट सोर्सेस का मतलब है कि फेज डिफरेंस हमेशा इस पॉइंट विद इज सेम विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट एट टाइम, ठीक है? किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे टाइम के साथ फेज डिफरेंस क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। मैं क्या समझता हूं कोहेरेंट सोर्स का मतलब ये होगा कि दोनों सोर्स की फ्रीक्वेंसी सेम, ठीक है? अगर कोई दो सोर्स है जिसकी फ्रीक्वेंसी सेम है, ठीक है, तो वो कोहेरेंट सोर्स हो सकते हैं। ओके, क्योंकि देखो दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है तभी तो ओमेगा टी कैंसिल हो गया, ठीक है? सो हियर डेल्टा फाई इज कांस्टेंट विथ टाइम, ठीक है? अच्छा, अगर हम इनकोहेरेंट सोर्सेस की बात करते हैं, मान लो वो कैसा होगा? तो सर जिसकी फ्रीक्वेंसी डिफरेंट होगी, सिंपल, ठीक है? x1 x2 इस पॉइंट P पे,
ओके, मान लो इस सोर्स की फ्रीक्वेंसी अलग है, इस सोर्स की फ्रीक्वेंसी अलग है, तो यहाँ पे फर्स्ट वेव आया A1 sin ओमेगा 1t प्लस x1, ठीक है। ओके, y2 इज इक्वल्स टू A2 sin ओमेगा 2t प्लस k x2, ठीक है, समझ गए। अब देखो यहाँ पर फेज डिफरेंस फाइंड करो। अब इसमें से जब इसको माइनस करोगे तो ये ओमेगा वाला टर्म कैंसल नहीं होगा, सो ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 इंटू टी प्लस के x2 माइनस x1। नाउ हियर यू कैन सी, तुमने पॉइंट को फिक्स कर दिया, ये टर्म फिक्स कर दिया, पी पॉइंट पे खड़े हो गए, लेकिन यहाँ पर ये एक एक्स्ट्रा टर्म है, टाइम तो कांस्टेंट नहीं होगा ना, टाइम तो ऑलवेज इंक्रीज करेगा, तो जैसे जैसे टाइम इंक्रीज करेगा तो डेल्टा फाई भी चेंज होगा, ठीक है। तो डेल्टा फाई चेंज होगा, तो किसी पॉइंट पे तुम खड़े हो, अभी वहां पे मैक्सिमम फॉर्म हो रहा है, थोड़ी देर बाद वहां पे मिनिमम फॉर्म हो जाएगा, थोड़ी देर बाद मैक्सिमम फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। और ये इतना जल्दी जल्दी होगा ना कि तुम देख ही नहीं पाओगे कि वहां पे मैक्सिमम बन रहा है, मिनिमम बन रहा है, इसीलिए वहां पे इतना फास्ट होता है ये चीजें। अब लाइट ऐसा थोड़ी कि आराम आराम से होगा, नहीं, वो तो मतलब नैनो सेकंड से भी ज्यादा तेज होता है, ठीक है। तो उतना फास्ट मैक्सिमम मिनिमम बनेगा कि वहां पे क्या बोलते हैं कि इंटरफेरेंस सस्टेन नहीं होता, सस्टेनेबल इंटरफेरेंस नहीं होता है, इसीलिए हमें इनकोहेरेंट सोर्सेस नहीं चाहिए। समझ गए बच्चों? कोहेरेंट सोर्स किसको बोलेंगे कि दो सोर्स जिसकी फ्रीक्वेंसी सेम है, तो उनके किसी भी पार्टिकुलर पॉइंट पे उनके बीच का जो फेज होता है, फेज डिफरेंस, वो हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, तो उसको बोलेंगे कोहेरेंट सोर्सेस। और अगर हमको इंटरफेरेंस देखना है लाइट में तो हमको कोहेरेंट सोर्स चाहिए, इवन साउंड वेव में भी कोहेरेंट सोर्स चाहिए होता है, ठीक है। चलो, और दूसरा पॉइंट बोला है कि द सोर्स शुड बी मोनोक्रोमैटिक। मोनोक्रोमैटिक का मतलब है कि ऐसा लाइट जिसमें एक वेवलेंथ हो, एक कलर हो, ठीक है। हालांकि आगे चल के हम लोग व्हाइट लाइट से भी एक्सपेरिमेंट करेंगे, 7 कलर्स को एक साथ इंसिडेंट कराएंगे, लेकिन अभी के लिए समझ लो कि हम लोग मोनोक्रोमैटिक लाइट यूज करने वाले हैं, ठीक है बच्चों। अब आते हैं डाउट पे। कल जो मैंने आपसे बात किया था कि सर ठीक है, आपने बोला कि लाइट वेव है क्योंकि ये इंटरफेरेंस करता है, अच्छा इंटरफेरेंस करेगा तो सर हमको मैक्सिमा मिनिमा दिखाई देना चाहिए, मैंने बोला बिल्कुल, ठीक है। तो उसने बोला कि सर फिर हमें क्यों नहीं दिखाई देता, एक लाइट यहाँ पर है, एक सोर्स यहाँ पर है, वहां से लाइट आ रही है, यहाँ पर मैक्सिमा मिनिमा क्यों नहीं दिखाई दे रहा। तो मैंने बोल दिया कि बेटा ये दोनों कोहेरेंट सोर्सेस नहीं है, ठीक है। तो तुमको अब मैंने कोहेरेंट सोर्स भी पढ़ा दिया, तुम समझ गए कि अच्छा दो सोर्स लेना जिसकी फ्रीक्वेंसी सेम होगी। तुम गए मार्केट में 2 बल्ब खरीद के लाए, सेम कंपनी, दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम, ऑपरेटिंग वोल्टेज सेम, सब कुछ सेम, दोनों को लाए, लगाए और देखा, तो देख रहे हो कि यार अभी तो नॉर्मल है सब कुछ, पहले जैसा ही है, कहीं पे मुझे मैक्सिमम मिनिमम ब्राइट डार्क दिखाई नहीं दे रहा है। तुम फिर आए मेरे पास और बोले सर अब बोला आप तो पागल बना रहे हो, आपने बोला कि कोहेरेंट सोर्स सेम फ्रीक्वेंसी वाला ले आओ, तुमको लाइट इंटरफेरेंस दिखाई देगा, लेकिन सर हमें तो दिखाई नहीं दे रहा है। उसका ये रीजन होता है बेटा कि जनरल लाइफ में जितने भी दो लाइट सोर्स होते हैं, जितने भी दो इंडिविजुअल लाइट सोर्स होंगे, चाहे सेम फ्रीक्वेंसी का ही क्यों ना ले लो, वो दोनों कभी कोहेरेंट नहीं होते। क्यों कोहेरेंट नहीं होते वो आपको बताता हूँ। एक्चुअली जो साउंड वेव होता है ना, साउंड इज अ बल्क प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, ठीक है। लेकिन लाइट क्या बल्क प्रॉपर्टी ऑफ मैटर होता है? नहीं, लाइट इज नॉट अ बल्क प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ इंडिविजुअल एटम। मतलब जो लाइट इमिट होता है ना, वो किसी भी मैटर के एक इंडिविजुअल एटम की प्रॉपर्टी होती है, एक एटम से लाइट इमिट होता है। आपको भी पता है कि जो मोस्ट ऑफ द लाइट सोर्सेस होते हैं उसमें क्या होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट किया जाता है, ठीक है, जिसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर एजिटेशन, ठीक है। ड्यू टू द मॉलिक्यूलर एजिटेशन जो हर एक इंडिविजुअल एटम है वो लाइट इमिट करता है, और ये जो लाइट का इमिशन होता है ना, वो काफी मतलब कि बैलेंस नहीं होता है, वो एकदम रैंडम होता है, ठीक है। और इसीलिए ना दो अगर सेम फ्रीक्वेंसी का सोर्स भी ले लो, लेकिन वहां से जो वेव निकलेंगे ना उनकी फ्रीक्वेंसी सेम नहीं होती है। उसमें भी एक रीजन है, क्योंकि जो उसमें ना थर्मल इंपल्सेस होते हैं, जब हम उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करते हैं तो उसमें जो हीट डेवलप होता है उसकी वजह से उसमें थर्मल इंपल्स होता है। थर्मल इंपल्स का मतलब होता है कि जो लाइट निकल रही है ना किसी भी सोर्स से, तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी है ना, इंपल्स का मतलब समझते हो ना, चेंज लाता है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी में ना वो चेंज आ जाता है, और एकदम जल्दी मतलब बड़ा ही रैंडमली और एब्रप्टली चेंज होता है ये,
ठीक है, जैसे मान लो कि तुम दो सोर्स ले लिया S1 और दिस इज S2, सेम फ्रीक्वेंसी की, तो इससे वेव निकला, इससे ऐसे वेव निकला, ठीक है। तुमको लग रहा है यार साला बिल्कुल सही है, ये तो कांस्टेंट मतलब कोहेरेंट हो जाएगा, लेकिन इसमें जो थर्मल इंपल्स होगा ना उसकी वजह से अचानक इसमें चेंज आ जाएगा, ये फ्रीक्वेंसी में चेंज आ गया, फिर ये नॉर्मल हो जाएगा और इसमें कुछ नहीं होगा। हालांकि दोनों फ्रीक्वेंसी सेम है, दोनों सोर्स की फ्रीक्वेंसी सेम है, सेम कंपनी, सेम वोल्टेज, सब कुछ सेम, लेकिन इसमें चेंज नहीं आ रहा। ये आगे जाकर थोड़ी देर बाद यहाँ पे चेंज हो जाएगा, फिर ये नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है, ये ऐसा रहेगा, फिर यहाँ पे चेंज आएगा। सो इसमें जो ये थर्मल डिस्टरबेंसेस बोलते हैं इसको, थर्मल इंपल्सिव डिस्टरबेंसेस बोलते हैं, ये बड़ा ही रैंडम होता है, इसी वजह से इन सब का जो फ्रीक्वेंसी है ना वो रैंडमली चेंज होता रहता है, इसलिए जनरल लाइफ में हमें इंटरफेरेंस दिखाई नहीं देता है, क्योंकि दो इंडिविजुअल, दो अलग अलग सोर्स कोहेरेंट हो ही नहीं सकते। लाइट सोर्स की बात कर रहा हूं मैं, ध्यान देना, लाइट सोर्स, ठीक है, समझे इस बात को। तो सर हम इंटरफेरेंस करें कैसे? तो एक्सपेरिमेंट जब लैब में इंटरफेरेंस किया जाता है वहां पे बिल्कुल आपको दिखाया जाता है कि हाँ ये देखो लाइट इंटरफेरेंस कर रहा है, बतौर हमको मैक्सिमम मिनिमा दिखाई देता है। तो वो लोग क्या करते हैं, उन्होंने बोलते हैं कि यार दो इंडिविजुअल सोर्स तो कोहेरेंट हो ही नहीं सकते, तो हम क्या करें? तो वो क्या करते हैं, एक सोर्स लेते हैं और उसका कुछ रिफ्लेक्शन करके एक वर्चुअल सोर्स बना लेते हैं, कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं रिफ्लेक्शन करके, या और भी मेथड्स होते हैं, एक इसी सोर्स से एक दूसरा वर्चुअल सोर्स बना लेते हैं। तो जो वर्चुअल सोर्स आता है वो इसका ही तो प्रोडक्ट है। तो अब जो इसमें वेव निकलेगा, ठीक है, तो इसमें मान लो चेंज आया, ठीक है, तो सेम उसी टाइम इसमें भी चेंज आता है। तो अगर दोनों में चेंज हो रहा है एक साथ, तो फेज डिफरेंस हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। तो इस केस में ये क्या हो जाते हैं? कोहेरेंट हो जाते हैं, और ये इनकोहेरेंट सोर्सेस। देखो समझ में आ रहा है तो अच्छा, नहीं समझ में आ रहा है तो कोई जरूरत नहीं इस चीज की, ठीक है। मैं ऐसे थोड़ा सा अलग पढ़ा रहा हूं तुम लोगों को कि थोड़ा सा तुमको फील आए, ठीक है, समझ गए बच्चों। तो ये रीजन है कि जनरल लाइफ में हम दो बल्ब लगा देते हैं फिर भी अपन को इंटरफेरेंस नहीं दिखाई देता है। क्लियर है बच्चों, समझ गए? लिख लेना यहां पर, here delta phi is not constant with time and position, ठीक है, इतना ही रहता है, ठीक है, that is why it is incoherent। अच्छा, कुछ और बातें करते हैं। अब ना आज हम लोग कुछ थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हैं, कुछ क्वेश्चन कराऊंगा, हालांकि वो सब क्वेश्चन हम लोग साउंड वेव में कर चुके हैं, ठीक है। तो उसके लिए जो कुछ फॉर्मूला है, हालांकि कल पीडीएफ में मैंने सेंड कर दिया था, फिर भी एक बार हम लोग लिख लेते हैं, इन्हीं सब फॉर्मूला को यूज करके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो कंक्लूजन की बात कर लेते हैं, गोल्डन की पॉइंट्स। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं इंटरफेरेंस में, सो नेट एम्पलीट्यूड क्या होता है? ओके, जल्दी जल्दी लिख लो फटाफट। a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos डेल्टा फाई, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं नेट इंटेंसिटी क्या होगी? सर i1 प्लस i2 प्लस 2 रूट i1 i2 cos डेल्टा फाई, क्लियर? अच्छा, थर्ड इंटेंसिटी जो होता है वो एम्पलीट्यूड के डायरेक्टली स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। सो वी कैन राइट i1 by i2 is equals to a1 by a2 का होल स्क्वायर। ऑलराइट, अच्छा मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कितना होगा भाई? तो वेक्टर है सर, सिंपली ऐड कर दो। मिनिमम एम्पलीट्यूड क्या होगा भाई? सर a1 minus a2, मॉड लगा देता हूं ताकि समझ जाएगा, ठीक है। अच्छा, I max क्या होगा भाई? सर रूट i1 प्लस रूट i2 का होल स्क्वायर। तो मिनिमम इंटेंसिटी क्या होगी भाई? तो रूट i1 माइनस रूट i2 का होल स्क्वायर। ओके, चलो I max बाय I minimum
ये जनरली आता है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो सीधा हो जाएगा रूट अंडर I1, क्या लिख रहा हूं मैं, रूट I1 प्लस रूट I2 अपॉन रूट I1 माइनस रूट I2 का होल स्क्वायर, ठीक है। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, Imax is what? Amax का होल स्क्वायर। What is Amax? So A1 by A2 का होल स्क्वायर अपॉन A1 माइनस A2। क्लियर है बच्चों, समझ गए? तो इन सब पॉइंट बातों को हम लोग ध्यान में रखेंगे। क्लियर है? अच्छा एक बात बताओ, कभी भी किसी भी पॉइंट पर मैक्सिमा या मिनिमम फाइंड करना हो, जैसे ये S1 है, ये S2, ठीक है, ये पॉइंट P है। ऑलराइट, मान लो कि S1 से P का डिस्टेंस है 3 लैम्डा, S2 से P का डिस्टेंस है 2 लैम्डा। सो एट P मैक्सिमा बनेगा या मिनिमा, कैसे डिसाइड करोगे? P पॉइंट पे मैक्सिमा फॉर्म हो रहा है या मिनिमा फॉर्म हो रहा है? तो सिंपल सी बात है सर, मैक्सिमा कब फॉर्म होता है? जब डेल्टा x बराबर n लैम्डा, ठीक है, ये मैक्सिमा की कंडीशन है। और मिनिमा की कंडीशन क्या बताया, डेल्टा x इज इक्वल्स टू 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2। क्लियर है? इसका मतलब जब डेल्टा x 0 लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा 4 लैम्डा होता है तो मैक्सिमा बनता है, और जब डेल्टा x लैम्डा बाई 2 3 लैम्डा बाई 2 5 लैम्डा बाई 2 7 लैम्डा बाई 2 होता है तो मिनिमा फॉर्म होता है। समझ गए बच्चों इस बात को? तो हम ऑलवेज थिंक अबाउट डेल्टा x, सारा गेम जो है ना वो डेल्टा x का है, ठीक है। और डेल्टा x चेंज होगा तो डेल्टा y मतलब फेज डिफरेंस का, ठीक है। तो इस P पॉइंट पे देखो, रे भाई डेल्टा x क्या है? व्हाट इज डेल्टा x? चेंज इन पाथ, पाथ डिफरेंस। पाथ डिफरेंस का मतलब होता है कि दोनों ने जितना पाथ ट्रेवल किया होगा ना उसका डिफरेंस। ओ इसने कितना ट्रेवल, देख थोड़ा सा ऐसे भी लिख सकते हैं, S1P माइनस S2P, बुक में ऐसे लिखा होता है। S1P कितना है? 3 लैम्डा माइनस 2 लैम्डा, दैट इज लैम्डा। At P delta x is lambda, so maximum will form। समझे इस बात को? ठीक है। तो चलिए अब हम लोग थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हैं। पहले एक दो क्वेश्चन आपको बिल्कुल इजी हलवा क्वेश्चन कराऊंगा, एकदम टुच्चा सा, कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए। फिर धीरे धीरे हम लोग अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। फिर होमवर्क में आपको कुछ आज क्वेश्चन दूंगा सॉल्व करने के लिए, ठीक है। क्वेश्चन लिखे हैं छोटे छोटे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए, फिर अपन अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। तो देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है, अब मैं इसको सॉल्व नहीं करूंगा, बस ऐसे फटाफट देख लेते हैं अपन। आपको मतलब कि दो वेव है, ठीक है, कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, यहाँ डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, उसमें दो वेव, दोनों वेव के एम्पलीट्यूड का रेशियो गिवन है, दैट इज 3/2। नाउ वी हैव टू फाइंड द रेशियो ऑफ Amax by A minimum। आपको क्या करना है, Amax by A minimum जानते हो, A1 plus A2 by A1 minus A2 होता है, सिंपली सॉल्व कर लोगे, ठीक है। Imax upon I minimum फाइंड करना है, तो वो कैसे फाइंड करेंगे? अभी आपको फॉर्मूला बताया था क्या, कि Imax upon I minimum होता है क्या, A1 plus A2 by A1 minus A2 का होल स्क्वायर, ठीक है। आराम से ऐसे सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे दो वेव गिवन है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। ये E1 is equals to E naught sin omega t plus pi by 4, ठीक है। E2 is equals to 2 E naught sin omega t minus pi by 4, ठीक है। और क्या गिवन है कि फर्स्ट वाले वेव की इंटेंसिटी अगर I है, देन फाइंड द रिजल्टेंट इंटेंसिटी। देन आपको क्या फाइंड करना है, रिजल्टेंट इंटेंसिटी फाइंड करना है। तो देखिए अगर हम I net की बात करते हैं तो क्या होता है, I1 plus I2 plus 2 root I1 I2 cos डेल्टा फाई, ठीक है। आपको I1 चाहिए, I2 चाहिए और डेल्टा फाई चाहिए, ठीक है ना। सो देखिए अगर I1 I है तो I2 क्या होगा, तो इसके लिए आप सिंपल है, क्या बोला था आपको कि जो इंटेंसिटी होता है I2 by I1, वो इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A स्क्वायर होता है, ठीक है। सो I2 by I1 is equals to A2 by A1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए ये आपका क्या हो जाएगा, देखिए
ये आपका A2 है, ये आपका क्या है A1 है ना। सो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, I2 इज इक्वल्स टू 2E0 बाई E0 का होल स्क्वायर इनटू I, ठीक है। सो I2 इज व्हाट 4I, ठीक है। सो ये आपको मिल गया I प्लस 4I प्लस 2I इंटू 4I, ये हो गया cos। अब फेज डिफरेंस फाइंड कर लीजिए, देखिए क्या होगा फेज डिफरेंस इसमें, तो देखिए ओमेगा टी माइनस पाई बाई 4 माइनस ओमेगा टी माइनस पाई बाई 4, तो बेसिकली जो फेज डिफरेंस है वो कितना है पाई बाई 2 आ गया, ठीक है। या माइनस पाई बाई 2 ले लो, क्योंकि cos के अंदर है तो कोई दिक्कत ही नहीं, cos को माइनस को एडजस्ट कर लेता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ गया cos 90 डिग्री, ठीक है। cos 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 0 होता है, ठीक है। तो आई नेट आपका यहाँ से सिंपली आ गया 5i, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इस टाइप का क्वेश्चन को करने में, ठीक है। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये तो और सिंपल है, क्या ही सॉल्व करूंगा इसको। सो y ने फाइंड करना है, y1 गिवन है y2 गिवन है ना। तो मैंने क्या बोला था कौन a1 होगा कौन a2 होगा। सो a1 होगा जिसका फेस छोटा होगा, तो ये छोटा फेस आपको दिख रहा है, सो दिस इज योर a1, ठीक है, और दिस इज योर a2। अब आप सोचोगे सर ये कंसेप्ट आपने यहाँ क्यों नहीं लगाया, अरे इसमें ऑलरेडी पहले से इसने 1 2 लिख रखा है, इसलिए मैं ये वाला 1 2 कंसीडर कर रहा था, अभी मैं यहाँ का a1 a2 वाला कंसीडर नहीं कर रहा था, ठीक है। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। सो y1 इज इक्वल्स टू ये a1 हो गया, ये a2 हो गया, और इसके बीच में आपको क्लियर दिख रहा है फेज डिफरेंस कितना है 90 डिग्री दिख रहा है आपको, डायरेक्ट इसको सॉल्व करने की जरूरत है। तो देखिए दो वेक्टर है, एक 4 है और एक 3 है, उनके बीच में एंगल 90 डिग्री है। आपको पता है कि a नेट क्या आएगा 5 आ जाएगा, क्या आएगा 5 आएगा। अच्छा मैंने क्या बोला था कि ये हो गया आपका 4, दिस इज a1, ठीक है। इसके 90 डिग्री पे 3 बना दो, सो ये आपका 5 है, तो ये एंगल अल्फा, तो ये 3 तो ये 3, सो 3/4, तो अल्फा इज इक्वल्स टू व्हाट 37 डिग्री, ठीक है। सो जो आपका y नेट आएगा वो आएगा 5 sin 200 pi t plus 37, so this will be your answer। सिंपल है, ऐसे क्वेश्चन कराने की जरूरत नहीं है। तो फिर हम आगे बढ़ते हैं, एक दो अच्छे क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा ठीक ठाक। देखिए यहाँ पर मैंने 2 क्वेश्चन लिखा है, इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि पाथ डिफरेंस क्या होता है, जो अपन डेल्टा x लिखते हैं, हालांकि बहुत सारे बच्चे जानते हैं। देखिए मान लीजिए एक सोर्स S1 है, एक सोर्स है यहाँ S2 है, ओके। ये चला सपोज 2 मीटर, यहाँ पे ये पार्टिकल है, इसके पास पहुंच गई एनर्जी बेसिकली वेव ऐसे, ठीक है। और दूसरा ये मूव करके ऐसे गया, ठीक है, ऐसे इसने मूव किया सपोज 3 मीटर, ठीक है, ऐसे अजम्पशन ले रहे हैं। तो इसने पाथ कितना ट्रैवर्स किया 2 मीटर और इसने किया 3 मीटर, ओके। सो डेल्टा x क्या करेंगे 3 - 2 दैट इज 1 मीटर का इनके बीच में क्या है डिफरेंस है, इनके जो पाथ है ना उसको डिफरेंस कितना है 1 मीटर है। सिंपल, दोनों के बीच का क्या निकाल दो डिफरेंस निकाल दो, उसी को बोलते हैं पाथ डिफरेंस, ये बात ध्यान रखिएगा। और अगर ये जो पाथ डिफरेंस आया है वो अगर n लैम्डा के बराबर हो जाता है, वेयर n कुछ भी हो सकता है 0 से लेके कुछ भी 1 2 3 इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा होना चाहिए बेसिकली, तो वहां पर हम बोलेंगे मैक्सिमा फॉर्म हो रहा है, या फिर 2n + 1 लैम्डा बाई 2 के बराबर हो जाएगा, तो हम बोलेंगे क्या मिनिमा फॉर्म हो रहा है। ये बात बस इतना ध्यान रखिए। अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। तो देखिए बोल रहा है कि 2 कोहेरेंट पॉइंट सोर्सेज हैं S1 और S2, और उनके बीच में जो डिफरेंस है ना वो कितना है 2 लैम्डा गिवन है, और ये एक लाइन है, ठीक है, आपकी नाम दे देते हैं S2 भी एक लाइन है जो S1 S2 पे क्या है परपेंडिकुलर है, ये बात ध्यान रखना है। नाउ फाइंड द पोजीशन ऑफ फारदेस्ट एंड नियरेस्ट मिनिमा, ठीक है, मतलब सबसे पास में जो मिनिमा बनेगा वो, और सबसे दूर जो मिनिमा बनेगा वो, उसका डिस्टेंस अपन को फाइंड करना है। तो उस ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले अपन ये पता करते हैं कि मान लीजिए एक पर्सन है जिसको उसके हाथ में एक डिटेक्टर है,
ठीक है, वो डिवाइस है बेसिकली वो डिटेक्ट करता है कि कहीं पर मैक्सिमा बन रहा है या नहीं, कहीं पर मिनिमा बन रहा है, ठीक है। वो यहाँ से चलना स्टार्ट करेगा, ऐसे चलते 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 आगे चल रहा है, कहाँ, अप टू इंफिनिटी तक जा रहा है, ठीक है। वो डिटेक्टर ऐसे मूव कर रहा है, तो उसको रास्ते में कितने मैक्सिमा और कितने मिनिमा दिखाई देंगे, पहले तो अपन वो फाइंड करते हैं, उसके बाद देखेंगे फारदेस्ट और नियरेस्ट मिनिमा, ठीक है। तो उसके लिए चलिए यहाँ पर जब वो डिटेक्टर होगा, ठीक है, तो मैक्सिमा या मिनिमा कौन डिसाइड करता है, डेल्टा एक्स डिसाइड करता है ना। तो सबसे आप तो बिंदास क्या करो, डेल्टा एक्स फाइंड करो। कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पे जब वो डिटेक्टर होगा तो दोनों वेव उसके पास आना चाहिए। तो बताइए वो एग्जैक्टली S2 पे खड़ा है, तो क्या S2 से जो वेव निकलेगी उसको मूव करना पड़ेगा क्या? नहीं, उसका जो x1 क्या होगा, x2 के लिए x2 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, वो तो चलेगा ही क्योंकि वो एग्जैक्टली सोर्स पे ही खड़ा है। लेकिन हाँ, S1 से जो वेव है ना उसको चल के आना पड़ेगा इसके पास, कितना, 2 लैम्डा, ठीक है। सो x1 इज व्हाट, 2 लैम्डा। तो यहाँ पे अगर आप डेल्टा x की बात करते हो तो क्या लिखेंगे, 2 लैम्डा माइनस 0 दैट इज इक्वल्स टू 2 लैम्डा। सो एग्जैक्टली जब डिटेक्टर कहाँ पे होगा, S2 पे होगा, तो यहाँ पर पाथ डिफरेंस क्या है, 2 लैम्डा, ठीक है। ये बात ध्यान हो गया, समझ गए? अच्छा, 2 लैम्डा समझ गए ना आप, यहाँ पे क्या फॉर्म हो रहा है, मैक्सिमा फॉर्म हो रहा है। वो चल रहा है, चलते 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 चलते, अच्छा सर देखिए 2 लैम्डा आगे जाएगा तो सबसे पहले उसको क्या मिलेगा, मिनिमा मिलेगा, कितना, 1.5 लैम्डा, ठीक है। फिर आगे चलेगा तो लैम्डा मिलेगा जो मैक्सिमा होगा, फिर आगे चलेगा 0.5 लैम्डा मिनिमा मिलेगा, फिर 0, इसी तरह आगे जाएगा, ठीक है। जब वो इंफिनिटी पे पहुंच जाएगा, एट इंफिनिटी, ठीक है। तो आपको पता है इंफिनिटी पे भी कोई भी लाइट क्या हो जाती है, पैरेलल हो जाती है, अरे होती है ना। सो ये सोर्स है आपका S1, ये सोर्स है S2 और आप पहुंच गए कहां, इंफिनिटी पे। तो ये वेव को कितना चलना पड़ेगा, इंफिनिटी चलना पड़ेगा। इस वाले वेव को भी आपके पास पहुंचने के लिए कितना चलना पड़ेगा, इंफिनिटी। सो इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी क्या हुआ, 0। लेकिन मैथमेटिक्स का हम मर्डर कर रहे हैं, लेकिन आप समझने के लिए ध्यान रखिए कि इसका जो पाथ है और इसने जो पाथ ट्रैवर्स किया है वो दोनों क्या है, इक्वल है, इसीलिए इसके बीच का पाथ डिफरेंस क्या लिखेंगे अपन, 0 लिखेंगे। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे, ठीक है। दो पैरेलल लाइन के बीच का डिफरेंस क्या होगा, 0 होगा ना। तो बस ये रेंज है, मतलब सोर्स इधर तो जा नहीं सकता, इधर ही मूव करना है, ठीक है। तो यहां से लेके यहां तक आपने पूरी लिमिट ले ली, उस पूरे इसके लिमिट में जो पाथ डिफरेंस आ रहा है वो 0 से लेकर कहां तक आ रहा है, 2 लैम्डा आ रहा है। अच्छा, अरे 0 है, यहाँ 2 लैम्डा है, तो बीच में लैम्डा होगा, बस। तो कितने मैक्सिमा बन गए, 1, 2 और 3 मैक्सिमा बन गए। अच्छा, ये बात समझ गए। तो यहां पर नंबर ऑफ मैक्सिमा क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ मैक्सिमा पर लिखेंगे 3। उसके बाद अगर हम मिनिमा की बात करते हैं तो देखिए यहां मिनिमा, देखिए ये 0 और ये लैम्डा, तो यहां क्या होगा, लैम्डा बाई 2 होगा, ठीक है। और ये लैम्डा, ये 2 लैम्डा, तो यहां कहीं क्या होगा, 3 लैम्डा बाई 2। इस बस इतनी पॉसिबिलिटीज है ना, क्योंकि हमें तो या तो मैक्सिमा चाहिए नहीं तो मिनिमा चाहिए। मैक्सिमा या तो n लैम्डा पे बनेगा, मिनिमा या नहीं तो 12 + 1 लैम्डा बाई 2 पे बनेगा। तो 0 से लेकर 2 लैम्डा के बीच में इतनी सारी पॉसिबिलिटीज बनती है। सो नंबर ऑफ मिनिमा क्या होगा, 1, 2, तो यहां पर 2 मिनिमा, ठीक है। समझ गए बात? दैट मींस कि जब वो डिटेक्टर इस लाइन में मूव करेगा तो पूरे उसमें पाथ में उसको क्या दिखेगा, 2 मिनिमा डिटेक्ट होंगे एंड 3 मैक्सिमा डिटेक्ट होंगे, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं हम लोग कहां, क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है क्वेश्चन, कि द पोजीशन ऑफ फारदेस्ट एंड नियरेस्ट मिनिमा, है ना, मैक्सिमा की बात नहीं कर रहा है, पोजीशन ऑफ फारदेस्ट एंड नियरेस्ट मिनिमा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नियरेस्ट की, ठीक है। पहले फारदेस्ट लिखा, पहले फारदेस्ट आउट, ठीक है। फार मिनिमा, सबसे दूर कौन मिनिमा बन रहा है बताओ। एक तो ये है आपका मिनिमा और एक ये है मिनिमा, तो सबसे दूर तो यही है, ठीक है। तो चलिए
अच्छा, मतलब ये बात आपको पता है कि यहाँ ये सब बेसिकली क्या है, ये जो लैम्डा बाई 2 में लिख रहा हूँ क्या है आपका डेल्टा एक्स है, ये भी डेल्टा एक्स है, ये भी डेल्टा एक्स है, ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका पोजीशन फाइंड करना है, तो आपको पता है कि क्या, एक मिनट में थोड़ा सा मुझे स्पेस चाहिए तो मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। सिंपल, कुछ नहीं सोचना है, जब वो डिटेक्टर यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, तो इस वेव को इतना चलना पड़ेगा, ठीक है। और इस मान लीजिए इसका नाम जोड़ देते हैं अपन P, ठीक है, P1, ठीक है। तो इसको इतना चलना पड़ेगा और इस वाले वेव को कितना चलना पड़ेगा, इतना चलना पड़ेगा। सो बेसिकली यहाँ पर डेल्टा एक्स क्या है, लैम्डा बाई 2 है, कहां पर, फारदेस्ट मिनिमा में। अच्छा, डेल्टा एक्स बेसिकली इसमें से इसको माइनस करेंगे, हमें दिख रहा है कि ये बड़ा है, सो S1P1 माइनस S2P2 इज इक्वल्स टू लैम्डा बाई 2। क्लियर है ये बात, समझ गए। तो देखिए इसको अपन मान लेते हैं स्मॉल d और इस डिस्टेंस को मान लेते हैं कैपिटल D। तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा बताइए, d स्क्वायर प्लस d स्क्वायर, यही होगा। अच्छा ठीक है, तो what is the value of S1P, root under d square plus d square minus what is the value of S2P2, S2P2 is what, d is equals to lambda by 2। अब सॉल्व कर लेंगे इसको, तो क्या देखिए, रूट अंडर d स्क्वायर प्लस स्मॉल d का वैल्यू कितना है 2 लैम्डा होल स्क्वायर, इसको इधर ले आते हैं लैम्डा बाय 2 प्लस d का होल स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे स्क्वायर नहीं करेंगे, ठीक है, ये यहाँ आ जाएगा। अब क्या कर दो, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, तो ये हो जाएगा आपका d स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल्स टू लैम्डा स्क्वायर बाय 4 प्लस d स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा बाय 2 इनटू d, 2 से 2 कैंसल, d स्क्वायर से d स्क्वायर कैंसल, तो ये आ जाएगा आपका 4 लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा स्क्वायर बाय 4 इज इक्वल्स टू d लैम्डा। ओके, तो देखिए एक बात, ये कैंसिल हो गया, ठीक है ना। तो यहां पर अपना जो आंसर निकल के आ गया वो क्या आया, 4 लैम्डा माइनस लैम्डा बाय 4, तो 16 लैम्डा माइनस लैम्डा 15 लैम्डा। दैट मीन्स the distance of the farthest minima from the source S2 is 15 lambda by 4। क्वेश्चन में लैम्डा का वैल्यू कुछ भी गिवन रहता है, हम उसको पुट करते हैं तो आपको एग्जैक्ट आंसर मिल जाता है। तो इस तरह से अपन सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए आप लोग सॉल्व कीजिए इसको, नियरेस्ट मिनिमम, ठीक है, इसको नोट कर सकते हैं। दूसरा किसकी बात करते हैं, नियरेस्ट, नियरेस्ट मिनिमम, नियरेस्ट मिनिमम आपका यहां पर है, ठीक है, इसका नाम दे देते हैं P2। सो बेसिकली एट नियरेस्ट मिनिमा व्हाट इज डेल्टा एक्स, डेल्टा एक्स इज 3 लैम्डा बाय 2, दिस इज योर डेल्टा एक्स। सो वी विल राइट S1P2 माइनस S2P2 इज इक्वल्स टू 3 लैम्डा बाय 2। अगेन फिर से हम इसको d मान लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, रूट अंडर d स्क्वायर प्लस d स्क्वायर माइनस d इज इक्वल्स टू 3 लैम्डा बाय 2। तो ये हो जाएगा आपका d स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 लैम्डा बाय 2 प्लस d का होल स्क्वायर। कर देंगे सॉल्व, आ जाएगा आंसर d स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9 लैम्डा स्क्वायर बाय 4 प्लस d स्क्वायर प्लस 2 इंटू डी इंटू 3 लैम्डा बाय 2। d स्क्वायर कैंसिल हो गया, 2 कैंसिल हो गया, ये और ये कैंसिल। सो 4 लैम्डा माइनस 9 लैम्डा बाय 4 इज इक्वल्स टू 3d। ओके, तो यहां से d का वैल्यू आ जाए।
सिंपल, एक बार समझ गए तो अपन सॉल्व कर लेंगे। भले इसमें मिनिमा पूछा है, अगर वो आपसे मैक्सिमा पूछ देता तो भी अपन सॉल्व कर लेते, ठीक है ना। सो इस तरह से इस टाइप के क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के जैसा है, सॉल्व करते हैं। उसमें डेटा गिवन है, देखिए अगेन सिमिलर क्वेश्चन, दो सोर्स है कोऑर्डिनेट S1 S2, उसके बीच का डिस्टेंस है d और ये एक लाइन है जो कि परपेंडिकुलर है S1 S2 पे, ठीक है। वेवलेंथ का वैल्यू गिवन है 600 नैनोमीटर, ठीक है, एंड ये d गिवन है, ठीक है, 1 × 10⁻² सेंटीमीटर, बहुत ही छोटा डिस्टेंस है, मतलब ये S1 और S2 क्या है, बहुत ही पास में है ना। बोल रहा है डिटेक्टर कैन मूव लाइन S1P, लाइन S1P, ठीक है, बेसिकली S2P होगा, इसमें मूव कर सकता है। What would be the minimum and maximum path difference a detector as it moves along the line S1P, ठीक है। मिनिमम पाथ डिफरेंस कितना होगा और मैक्सिमम पाथ डिफरेंस क्या होगा, ये आपको पता करना है। तो देखिए मिनिमम पाथ डिफरेंस कब होगा, जब वो इंफिनिटी पे चला जाएगा, ठीक है, मतलब एट इंफिनिटी। आप बताओ, मैंने अभी बोला है कि इंफिनिटी पे चला जाएगा, तो ये लाइट सोर्सेस है, लाइट क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी, इसको भी चलना पड़ेगा इंफिनिटी, इसको भी चलना पड़ेगा इंफिनिटी। सो द पाथ डिफरेंस इज 0, सो दिस इज मिनिमम पाथ डिफरेंस, ठीक है, मतलब एट इंफिनिटी पाथ डिफरेंस क्या हो जाएगा आपका मिनिमम, ठीक है। उसके बाद मैक्सिमम कब होगा, जब ये एग्जैक्टली यहां पर आ जाए एट S2, ठीक है। जब वो S2 पे होगा तो डेल्टा x आप बताओ क्या d के बराबर होगा, क्योंकि जब वो डिटेक्टर एग्जैक्टली S2 पे खड़ा हो जाए तो S2 वाले वेव को मूव करना ही नहीं पड़ेगा, लेकिन S1 वाले वेव को चल के आना पड़ेगा इसके पास। सो इसने चला 0, इसने चला d, तो d - 0 इज d, ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू 1 × 10⁻² सेंटीमीटर। Clear है? So what would be the minimum and maximum path difference? This is your minimum path difference and this is your maximum path difference. Clear है? ये बात समझ गए? Okay. Now locate the position of farthest minima detected. Okay, farthest minima detected. तो देखिए farthest minima infinity पर क्या होगा, डेल्टा x 0 होगा, है ना। इंफिनिटी पे डेल्टा x क्या होगा, 0 होगा। तो इसके जस्ट आगे मूव करोगे तो यहाँ पे पहला मिनिमम फॉर्म होगा, वो क्या होगा, यहाँ पर बताओ λ/2, ठीक है। सो दिस इज योर फार्थेस्ट मिनिमम। आई होप आपको समझ आ रहा होगा कि इंफिनिटी पे डेल्टा x 0 है, तो इंफिनिटी से जस्ट थोड़ा सा आगे इधर मूव करेंगे तो मैक्सिमा के बाद क्या मिलता है, मिनिमा बनता है ना, फिर मैक्सिमा बनता है। ऐसा थोड़ी यहाँ पे मैक्सिमा बना और फिर अगला मैक्सिमा बन जाएगा, ऐसा तो होगा नहीं, बीच में मिनिमा बनेगा। तो डेल्टा x 0 है तो आगे क्या होगा, λ/2 ही होगा ना, ठीक है। सो यहाँ दिस इज योर फार्थेस्ट मिनिमा, तो आपको ये डिस्टेंस फाइंड करना है, दिस इज योर d फाइंड करना है। तो देखिए आपको पता है कि ये आपका फार्थेस्ट मिनिमा है, ठीक है, एंड एट फार्थेस्ट मिनिमा द पाथ डिफरेंस इज व्हाट, λ/2। तो कैसे होगा, ये सोर्स इतना चल के आएगा, मान लेते इसका नाम P1 दे देते हैं, ठीक है, और ये इतना चल के आएगा, दिस इज अगेन योर d² + d²। आपको d का वैल्यू फाइंड करना है, तो हम क्या करते हैं, फिर से अगेन सेम प्रोसेस, सेम चीज, सेम तरीके से सॉल्व करेंगे। लेकिन इसमें क्या है, थोड़ा सा देखिए, आप एक बात सोचो, मैं पहले लिख ही देता हूं, ठीक है। सो यहाँ पर डेल्टा x कितना है, λ/2, ठीक है। सो डेल्टा x क्या हो जाएगा, S1P1 - S2P1 इज इक्वल्स टू λ/2। दिस इज योर पाथ। ओके, कहां थे हम लोग, हाँ, फार्थेस्ट मिनिमा पे बात कर रहे थे और वहां पे डेल्टा x क्या था
S2P1 is equals to lambda by 2. Okay, so the value of S1P1 is what? Root under d square plus b square minus what is S2P1, this is d, is equals to lambda by 2. ठीक है, अब देखिए यहां पर आपको क्या चाहिए, लैम्डा गिवन है, स्मॉल डी गिवन है, वैल्यू पुट करोगे आंसर आ जाएगा, समझ गए। लेकिन अब आपके पास मान लीजिए कैलकुलेटर नहीं है तो कैसे सॉल्व करेंगे, उसके लिए ना एक चीज गिवन है इस क्वेश्चन में, आप देखिए बड़े ध्यान से, आप काम कर रहे हो इंफिनिटी के बगल में, तो कितना दूर है ये डिस्टेंस, ठीक है। और एक बात देखो, ये S1 S2 इतने पास है, आपको दिखाने के लिए मैंने यहाँ दिखाई, बिल्कुल ही पास में है, ठीक है। तो वी कैन से D is less than D, ये आपको पता है। तो यहां पर एक बात देखिए, इसको ना थोड़ा सा मैं मैथमेटिक्स यहां में अप्लाई करूंगा, ऑल्दो यू कैन सॉल्व दिस इक्वेशन, बट देखिए इसको d स्क्वायर प्लस d स्क्वायर टू द पावर हाफ लिख सकते हैं, माइनस d इज इक्वल्स टू लैम्डा बाय 2, ठीक है। अब देखिए इसमें से कॉमन ले लूं मैं, क्या d कॉमन लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस डी स्क्वायर बाई डी स्क्वायर टू द पावर हाफ, ठीक है। डी स्क्वायर कॉमन लिया यहां से, फिर वो रूट से बाहर निकला तो d हो गया, ठीक है। सो 1 प्लस डी स्क्वायर बाई डी स्क्वायर माइनस d इज इक्वल्स टू लैम्डा बाय 2। आपको पता हो कि 1 प्लस x टू द पावर n हो तो 1 प्लस nx लिख सकते हैं, इसी को बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशंस बोलते हैं, ठीक है। क्या कि ये बेसिकली नीचे होता है 1, ये जो x है 1 के कंपैरिजन में बहुत छोटा होता है, तो हम जो पावर होता है उसको इनसाइड ले लेते हैं, ठीक है। तो एग्जैक्टली यहाँ पर हम कर सकते हैं, अभी आपको बताएं कि d जो है वो d से कहीं ज्यादा है, ठीक है। तो ये क्वांटिटी बहुत छोटा होगा तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, d into 1 plus d square by 2d square, यही होगा, ठीक है। माइनस d इज इक्वल्स टू लैम्डा बाय 2, ठीक है। तो उसको फिर से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, तो d प्लस d स्क्वायर बाय ये d और d कैंसिल हो जाएगा, 2d माइनस d इज इक्वल्स टू लैम्डा बाय 2, d से d कैंसिल हो गया। तो देखिए बिना कैलकुलेटर के यूज से आप एकदम सिंपलीफाई कर सकते हो, क्या आ जाएगा, d स्क्वायर बाय 2d इज इक्वल्स टू लैम्डा बाय 2, 2 से 2 अगेन कैंसिल हो गया, तो d इज इक्वल्स टू d स्क्वायर बाय लैम्डा, ठीक है। व्हाट इज d स्क्वायर, दैट इज 1 into 10 raised to minus 2 का होल स्क्वायर, सेंटीमीटर में है तो आप इसको या तो इसको सेंटीमीटर दोनों को सेम कर लो यूनिट में, और अपन लैम्डा लिख दो 600 into 10 raised to minus 9 मीटर में कर रहे हो, तो ये हो जाएगा 10 raised to minus 4 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से आपको उसका पोजीशन मालूम हो जाएगा, ठीक है। ऐसे भी हम सॉल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, इसमें क्या है कि एक सर्कुलर ट्रैक है जिसका रेडियस r है, एक डिटेक्टर है जो a पॉइंट से स्टार्ट करता है, मूव करते करते यहां तक, ठीक है। इसके बीच में दो सोर्स प्लेस्ड है, यहाँ पर S1 और S2, और उसके बीच में डिस्टेंस है d, और d का वैल्यू कितना है, 3 लैम्डा। और एक और चीज गिवन है क्या, कि ये जो d है ना, ये इस रेडियस के कंपैरिजन में बहुत छोटा है, ठीक है। मतलब ये जो डिस्टेंस है वो बहुत छोटा है और रेडियस इसके कंपैरिजन में बहुत बड़ा है, ये ऐसा इसने बोला है क्वेश्चन में ऑलरेडी। देन नंबर ऑफ मैक्सिमा एंड नंबर ऑफ मिनिमा फाइंड करना है, ठीक है। तो बिल्कुल सिंपल है, आपको एक पॉइंट से स्टार्ट करना है। देखिए जैसे हम ए पॉइंट पे बात करते हैं, तो ये सोर्स है, इसको इतना चलना पड़ेगा, ठीक है। और अगर S1 की बात करते हैं तो इसको इतना चलना पड़ेगा, ठीक है। सो दिस इज x1 एंड दिस इज x2। तो यहाँ पर अगर अपन डेल्टा x की बात करते हैं तो इसमें से इसको माइनस करोगे तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो कितना, यही हो गया ना आपका डेल्टा x। ध्यान से देखो, सो यहाँ पर डेल्टा x बेसिकली क्या आया, 3 लैम्डा आ गया, ठीक है। ये बात क्लियर है, अच्छा समझ गए, ओके। सो एग्जैक्टली ऐसा ही सिचुएशन कहाँ होगा, इस पॉइंट पे, कहां पर, इधर इसको इतना चलना पड़ेगा, इसको इतना चलना पड़ेगा, इसमें से इतना माइनस इतना, इस कितना, ठीक है। सो डेल्टा x इज इक्वल्स टू 3 लैम्डा। ये बात क्लियर है, चलो इतना तो समझ गए। अच्छा ये इस पॉइंट की बात करते हैं, तो इसको इतना चलना पड़ेगा और इसको इतना चलना पड़ेगा, तो एग्जैक्टली ये दोनों सिमिलर है, तो यहाँ पे डेल्टा x क्या हो जाएगा 0,
सिमिलरली यहाँ पर भी डेल्टा एक्स क्या होगा, 0 होगा। ये बात भी समझ गए आपने, ठीक है। तो देखिए क्या होगा, अब तो आप सिंपल है, देखिए यहाँ पे 3 लैम्डा, यहाँ 0, तो यहाँ पे लैम्डा होगा और यहाँ पे 2 लैम्डा होगा। अगेन 2 लैम्डा और लैम्डा, लैम्डा और 2 लैम्डा, 2 लैम्डा और लैम्डा। क्लियर है? चलिए मैक्सिमा यहां से काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। सो नंबर ऑफ मैक्सिमा 12। ओके, अच्छा मिनिमा कहां कहां होगा, देखिए यहाँ 0, यहाँ लैम्डा है, तो लैम्डा बाई 2, 3 लैम्डा बाई 2 एंड 5 लैम्डा बाई 2। अगेन यहाँ पे 5 लैम्डा बाई 2, 3 लैम्डा बाई 2 और लैम्डा बाई 2। अगेन लैम्डा बाई 2, 3 लैम्डा बाई 2, 5 लैम्डा बाई 2, ठीक है। 5 लैम्डा बाई 2, 3 लैम्डा बाई 2, लैम्डा बाई 2। तो कितने मिनिमा हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। सो नंबर ऑफ मिनिमा भी कितने हुए, 12 हो गए। ये बात क्लियर होगी। अब इसमें जो बी पार्ट है, इससे पूछा है फाइंड एंगुलर पोजीशन ऑफ द मैक्सिमा एंड मिनिमा। एंगुलर पोजीशन का क्या मतलब है कि ये कितने एंगल पे सिचुएटेड है। जैसे थोड़ा समझिए कि मैं आपसे पूछूं कि ये जो मैक्सिमा है जो एग्जैक्टली ए पर सिचुएटेड है, उसका एंगुलर पोजीशन क्या है, तो आप बोलोगे कि सर वो 0 डिग्री पर है, एग्जैक्टली उसी लाइन पर है। अच्छा, मैं आपसे बोलूं कि जो बी पॉइंट पे मैक्सिमा फॉर्म हुआ है, ये मैक्सिमा ही है ना, जो बी पॉइंट पे मैक्सिमा फॉर्म हो रहा है उसका एंगुलर पोजीशन क्या है, तो आप बोलोगे कि सर वो 90 डिग्री पर है। देखो आप समझ रहे हो ये बात। तो यानी और बाकी इन सब का एंगुलर पोजीशन भी आप फाइंड कर सकते हो, तो क्यों ना हम उनका जनरल फॉर्मूला फाइंड कर ले, हो जाएगा कोई भी मैक्सिमा और मिनिमा। तो क्या करते हैं, मान लेते हैं कि कोई भी पॉइंट है, कोई भी जनरल पॉइंट ले लेते हैं कहीं पर रैंडमली, ये ठीक है, ये पॉइंट भी है ना, वहां पर मैक्सिमा भी फॉर्म हो सकता है या फिर मिनिमा भी फॉर्म हो सकता है। तो बेसिकली क्या होगा, यहाँ पे डेल्टा एक्स, यहाँ पे मैक्सिमा फॉर्म होगा या मिनिमा फॉर्म होगा, वो कौन डिसाइड करेगा, डेल्टा एक्स। तो डेल्टा एक्स फाइंड करते हैं, ये S1 S2 ये P, तो ये वेव ऐसे जाएगा और ये वेव ऐसे जाएगा, ठीक है। और एक बात ध्यान दीजिएगा, क्या थोड़ा सा समझिए यहाँ पर। सो डेल्टा एक्स इज व्हाट, डेल्टा एक्स एट P पॉइंट पे बात करते हैं। डेल्टा एक्स इज व्हाट, S1P माइनस S2, सिंपल, दिस पार्ट माइनस दिस पार्ट। ओके, मान लेते हैं कि ये कितने एंगल पर है, थीटा एंगल पर, ठीक है। तो क्या मैं इसको भी थीटा लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ऐसा क्यों लिख सकते हैं, थोड़ा सा समझिए आप, क्योंकि यहां पर बोला है कि ये जो पॉइंट है S1 और ये जो पॉइंट है S2, ठीक है, ये दोनों बहुत पास है और ये जो डिस्टेंस है आपका, ये R बेसिकली ये बहुत ज्यादा है इससे कंपैरिजन में, ठीक है। तो ये इसके इतने पास है, इतने पास है, इतने पास है कि ये एग्जैक्टली इसको एक ही लाइन पर होगा। मैंने थोड़ा दूर बना दिया और ध्यान से देखिए, ये तो बिल्कुल पास है, तो यहाँ से जो लाइन होगी वो एग्जैक्टली ऐसे चल रहा होगा, ठीक है। तो अगर ये चीजें बहुत छोटी हो और इसके कंपैरिजन में ये बहुत ज्यादा हो, मतलब स्क्रीन का डिस्टेंस बहुत ज्यादा हो सोर्स के डिस्टेंस से, तो हम ये मान सकते हैं कि ये जो है ना, ये पैरेलल है एक दूसरे के, ठीक है, नियरली पैरेलल मान सकते हैं। तो दो नियरली पैरेलल के बीच में आप डिफरेंस कैसे फाइंड करोगे, तो देखिए थोड़ा सा यहां ध्यान से देखिएगा, ये थीटा तो ये भी थीटा, ठीक है। अब ये पॉइंट है आपका P, है ना, तो इसके और इसके बीच में आपको क्या फाइंड करना है, डिफरेंस फाइंड करना है। तो दो पैरेलल चीजों के बीच में डिफरेंस फाइंड करने का सबसे बढ़िया तरीका होता है, जो छोटी वाली लगे ना उससे सीधा इसको परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, ठीक है। तो हम क्या मान लेंगे कि इधर जो है ये और ये क्या हो गया, इक्वल हो गया, और ये इतना एक्स्ट्रा है। ये तरीका होता है पैरेलल वेव के बीच में या रेस के बीच में आपको डिफरेंस फाइंड करने का तरीका होता है, ठीक है। सो ये लाइट ऐसे गया,
ये लाइट इसके पैरेलल है, तो जो छोटी वाली है ना, छोटी वाली से क्या कर दो, इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो। तो ये और ये एग्जैक्टली बराबर मान लेंगे हम लोग, ठीक है। और ये आपको दिख रहा है एक्स्ट्रा, तो वही सिमिलर में यहाँ पे आपको क्या करना है, इससे सीधा एक परपेंडिकुलर यहाँ ड्रॉ करो, तो ये और ये नियरली क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। सो दिस माइनस दिस इज इक्वल्स टू दिस, तो ये आपका क्या हो गया, डेल्टा एक्स। सिंपल, ठीक है। तो वही चीज मैं यहां करने जा रहा हूं, यहां से सीधा क्या करो, ओ, ठीक है। सो ये आपका क्या हो जाएगा, डेल्टा एक्स, ठीक है, समझ गए। सो देखिए यहाँ पर ये डी है, ये डेल्टा एक्स है। सो देखिए यहाँ पर cos थीटा का वैल्यू क्या लिख सकते हैं आप, cos थीटा इज इक्वल टू डेल्टा एक्स बाई डी, ठीक है। तो डेल्टा एक्स बराबर क्या आ जाएगा, डी cos थीटा, क्या आएगा, डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू डी cos थीटा, यहाँ पे लिखेंगे डी cos थीटा इज इक्वल्स टू डेल्टा एक्स, समझे। ओहो, तो देखिए cos थीटा इज इक्वल्स टू डेल्टा एक्स बाई डी, तो थीटा इज इक्वल्स टू cos इनवर्स डेल्टा एक्स बाई डी, ठीक है। सो ये आपका एंगुलर पोजीशन मिल गया। अगर पूछेगा मैक्सिमा के लिए, तो फॉर मैक्सिमा हम क्या करेंगे, पुट डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू एन लैम्डा, ठीक है। और मिनिमा बोलेगा तो पुट डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू 2n प्लस 1 लैम्डा बाई, ठीक है। अब जैसे यहां पे बात करें तो डेल्टा एक्स क्या है आपका 3 लैम्डा, ठीक है। आप यहाँ पे 3 लैम्डा पुट कर देना, समझ गए, 3 लैम्डा पुट करो। अच्छा, डी का वैल्यू कितना है, डी का वैल्यू है आपका 3 लैम्डा, सो 3 लैम्डा बाई 3 लैम्डा 1 cos इनवर्स 1, तो थीटा अगेन 0 डिग्री आ गया, ठीक है। अब इस वाले की बात करते हैं, तो यहाँ पे डेल्टा एक्स 0 पुट करो, cos इनवर्स 0 90 डिग्री, अरे ये 90 डिग्री पर है, तो मतलब अपन ने एक ऐसा फॉर्मूला बना दिया जिसमें आप उसके डेल्टा एक्स का वैल्यू पुट करते जाओ, वो मैक्सिमम मिनिमा का एंगुलर पोजीशन बताता जाएगा, ठीक है। सो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसमें बस ये बात समझने वाला था कि ये दोनों इतने पास है कि इसको हम नियरली पैरेलल मान सकते हैं। दो पैरेलल लाइट के बीच में डिफरेंस निकालने का तरीका है कि छोटी वाली से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो बड़ी वाली पे, तो परपेंडिकुलर के उस साइड लगभग हम इक्वल मान लेंगे और ये जो एक्स्ट्रा दिख रहा है वो उसका डिफरेंस आ जाएगा, दैट्स इट, ठीक है। तो आज का लेक्चर मैं यही फिनिश करता हूं। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। मैं 2-4 क्वेश्चन आपको फिर से आज होमवर्क में दे रहा हूं, आपको उसको सॉल्व करना, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।